Hello students, this is Digambar Singh and I welcome you to my YouTube channel. Today I am going to teach you one another lesson from your textbook Honeysuckle, and this is your 7th lesson in this book and it is entitled as Fair Play. But before I start this lesson, here are some lines. Has your best friend ever done something you thought was wrong? हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड, क्या आपके सबसे अच्छे मित्र ने एवर डन समथिंग, कभी कुछ ऐसा किया, यू थॉट वाज रॉन्ग, जो तुम्हें लगता है कि वो गलत था। क्या आपके किसी बेस्ट फ्रेंड ने कभी ऐसा काम किया जो आपको लगता है कि वो गलत था। व्हाट डिड यू डू देन, तब आपने क्या किया। डिड यू कीप क्वाइट, क्या आप शांत रहे। और डिड यू टेल योर फ्रेंड व्हाट यू थॉट, और क्या आपने अपने मित्र को अपने विचार के बारे में बताया। रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स। अब हमारे पास एक कहानी है, इस कहानी को पढ़िए। अबाउट टू फ्रेंड्स, जो कि दो मित्रों के बारे में है। हु हैड टू डिसाइड, जिन्हें फैसला लेना पड़ा, निर्णय लेना पड़ा। व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट, कि क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी चीज़ों में उनको प्रीफर करना था। फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी, मित्रता और शत्रुता, और अ सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। या उन्हें चुनना था मित्रता या शत्रुता, या उन्हें क्या सही है और क्या गलत है, इन दोनों में से उन्हें फैसला लेना था कि उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो ये जो प्ले है, फेयर प्ले। अब देखिए बच्चों, फेयर के बहुत सारे अर्थ होते हैं। फेयर मीन्स गोरा भी होता है, फेयर मीन्स होता है सही, फेयर मीन्स वास्तविक भी होता है, फेयर मीन्स न्याय संगत भी होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो लेसन है ना, फेयर प्ले, इसका अर्थ है न्याय संगत एक नाटक, एक ऐसा प्ले जो न्याय पर आधारित है, निष्पक्ष न्याय पर आधारित है। तो हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से वो दो फ्रेंड्स हैं जिन्हें मित्रता शत्रुता या क्या सही है या क्या गलत है, उन दो में से एक को चुनना है। तो यहाँ से इस स्टोरी की शुरुआत होती है। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी, व्हाट वर द नेम ऑफ दोज टू फ्रेंड्स। द फर्स्ट वन इज जुम्मन शेख एंड सेकंड इज अलगू चौधरी। तो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी वर टू गुड फ्रेंड्स, वे दोनों बहुत अच्छे क्या थे, दोस्त थे। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप मीन्स होता है मित्रता, बॉन्ड मीन्स होता है बंधन। उनकी मित्रता का इतना अटूट बंधन था दैट वेन ईदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज, उन दोनों में से कोई एक, ईदर ऑफ देम, उन दोनों में से कोई एक यदि अपने गांव से दूर जाता था, द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, तो दूसरा जो नहीं जाता था दूर, तो वो क्या करता, जो घर पे रहता था, गांव में रहता था, तो वो लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, उसके परिवार की देखभाल किया करता था। मान लीजिए अगर जुम्मन से गांव से बाहर जाता था तो अलगू चौधरी उसके परिवार की देखभाल करता था, या अलगू चौधरी जब कभी गांव से बाहर जाता था तो जुम्मन शेख उसके परिवार की देखभाल करता था। इतना अच्छा उनके बीच में मित्रता का बंधन था। बोथ वर ग्रेटली रेस्पेक्टेड इन द विलेज, दोनों गांव में बहुत ज़्यादा सम्मानित लोग थे, अर्थात दोनों का सम्मान गांव में बहुत अधिक था। पैरा नंबर 2 है, जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट। जुम्मन की एक बूढ़ी मौसी थी। हु हैड सम प्रॉपर्टी, जिसकी कुछ संपत्ति थी। आंट के बहुत अर्थ होते हैं। आंट में चाची भी होता है, मामी भी होता है, बुआ भी होता है, मौसी भी होता है। लेकिन यदि हम प्रेमचंद की इस कहानी को पढ़ें तो उसमें जुम्मन की मौसी की बात, ये आंट का अर्थ वहाँ पे हिंदी में मौसी है। तो जुम्मन की एक वृद्ध मौसी थी, हु हैड सम प्रॉपर्टी,
जिसके पास कुछ संपत्ति थी। दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम, दिस मीन्स इसे मीन्स उस संपत्ति को, शी ट्रांसफर्ड उसने हस्तांतरित किया या दिया, टू हिम उसे यानी किसे, जुम्मन को, ऑन द अंडरस्टैंडिंग इस समझ पर या इस समझौते पर दिया, दैट शी वुड स्टे विद हिम कि वह उसके साथ ठहरेगी या उसके साथ रहेगी, एंड ही वुड लुक आफ्टर हर और उसको बदले में उसकी देखभाल करनी होगी। तो समझौता किस बात पर हुआ? समझौता इस बात पर हुआ कि वह उसको अपनी सारी संपत्ति दे देगी यदि वह उसकी देखभाल करेगा तो। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, जो अरेंजमेंट था वो कपल ऑफ ईयर्स, कपल मीन्स होता है दो वर्षों तक ये व्यवस्था अच्छी तरह चलती रही। देन दिस सिचुएशन चेंज, तब क्या हुआ, जो सिचुएशन थी, स्थिति थी, परिस्थिति थी, वो बदल गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ ओल्ड रिलेटिव, जुम्मन और उसका जो परिवार था वो इस पुराने रिश्तेदार से ऊब चुके थे, थक चुके थे। और रिश्तेदार कौन थे? उनकी मौसी। जुम्मन बिकेम एज इंडिफरेंट, इंडिफरेंट मीन्स होता उदासीन, टू हर उसके प्रति जुम्मन उदासीन हो गया, अर्थात उसे उसकी कोई फिक्र नहीं रही। टू हर एज हिज वाइफ, जैसे कि उसकी पत्नी जो थी, जुम्मन की जो पत्नी थी, वो भी अपनी पत्नी की तरह अपनी मौसी के प्रति उदासीनता का भाव रखने लगा। हु ग्रज्ड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे। ग्रज्ड मीन्स होता है गुस्सा दिखाना। हु ग्रज्ड यानी उसकी जो पत्नी थी जुम्मन की, वह थोड़ा सा खाना देने में भी जो वह वृद्ध महिला यानी उसकी मौसी प्रत्येक दिन खाना चाहती थी, उस खाने को देने में भी वह गुस्सा करती थी। आगे देखते हैं। She swallowed these insults along with her food for a few months. She swallowed, अब यहाँ पे swallow मीन्स वैसे होता है निगलना, लेकिन यहाँ पे swallowed these insults मीन्स होता है इन अपमानों को उसने सहा, along with her food भोजन के साथ, for a few months कुछ महीने तक। जो वृद्ध महिला थी अर्थात जुम्मन की जो मौसी थी, उसने कुछ माह तक इस अपमान को सहा। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स, लेकिन जो धैर्य होता है ना, उसकी भी अपनी सीमाएं होती हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये जो है वो मौसी है, ये जुम्मन है और ये जुम्मन की पत्नी है। थर्ड पैरा है इसका। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, एक दिन उसने जुम्मन से कहा, माई सन, मेरे पुत्र, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट, यह अब स्पष्ट हो गया है, मेरे पुत्र, अब यह स्पष्ट हो गया है, दैट कि आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस, अब आपके घर में मेरी कोई वो नहीं है, क्या बोल सकते हैं, ज़रूरत नहीं है। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस, कृपया मुझे मासिक भत्ता दे दीजिए, ताकि, सो दैट मीन्स ताकि, आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन, सेपरेट मीन्स अलग, किचन मीन्स रसोई, ताकि मैं एक अलग रसोई की व्यवस्था कर सकूं या उसे स्थापित कर सकूं। आगे है, माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, मेरी पत्नी घर को अच्छी तरह से चलाना जानती है। बी पेशेंट, धैर्य रखो। सेड जुम्मन शेमलेसली मीन्स होता है बेशर्मी से। किसने? जुम्मन ने बेशर्मी से कहा कि मेरी पत्नी जानती है कि कैसे घर को चलाया जाता है। बी पेशेंट, धैर्य रखो। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री, इस बात ने उसकी मौसी को बहुत क्रोधित कर दिया। एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत, और उसने निश्चय किया कि वह अपने मामले को, केस को गांव की पंचायत में ले जाएगी। नाउ वी कम टू द फोर्थ पैरा। फॉर मैनी डेज, कई दिनों तक, द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स
एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। कई दिनों तक जो वृद्ध महिला थी वह गांव वासियों के साथ बातें करते हुए देखी गई, जो कि अपने केस को, अपने मामले को लोगों को समझा रही थी, एक्सप्लेन कर रही थी, उसकी व्याख्या दे रही थी, एंड सीकिंग देयर सपोर्ट, और उनकी मदद की तलाश कर रही थी, अर्थात वो चाहती थी कि कोई ना कोई उसकी मदद करे। सम सिंपैथाइज्ड, कुछ लोगों ने क्या किया, उसकी स्थिति पर सहानुभूति दिखाई विद हर, अदर्स लाफ्ड एट हर, कुछ ऐसे भी थे जो उसकी स्थिति को देखकर उस पर हंसे, एंड अ फ्यू अदर्स एडवाइज्ड, और कुछ अन्य लोगों ने क्या किया, उसे सलाह दी। हर टू, किस बात के लिए सलाह दी होगी, मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, और कुछ लोगों ने उसको सलाह दी कि वो अपने भतीजे और उसकी वाइफ को क्या करे, उस वाइफ, उसकी जो पत्नी है उसके साथ वो क्या करे, अपने मामले को वो विलेज पंचायत तक ले जाए, उनको सबक सिखाए। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी, अंततः वह अलगू चौधरी के पास आई, एंड स्पोक टू हिम, और उसने उसे कहा, क्या कहा, यू नो, तुम जानते हो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अब अलगू चौधरी ने क्या कहा, अलगू चौधरी ने कहा, चाची तुम जानती हो कि जुम्मन जो है ना वो मेरा सबसे अच्छा मित्र है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ, मैं उसके विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ। बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, प्लीडेड द ओल्ड लेडी। वृद्ध महिला ने याचना की, प्लीड मीन्स होता है याचना करना, निवेदन करना। वृद्ध महिला ने याचना की और कहा कि बट इज इट राइट माई सन, मेरे बच्चे क्या यह सही है, टू कीप मम, चुप रहना, एंड नॉट से व्हाट यू कंसीडर, और ऐसा एंड नॉट से, और कुछ नहीं कहना, व्हाट यू कंसीडर, जो तुम्हें लगता है, जस्ट एंड फेयर, यदि तुम्हें कोई चीज़ न्याय और सही लगती है तो उसको कहने में क्या दिक्कत है, आपको क्या इस मामले पर चुप रहना अच्छा लगता है, या आपका इस मामले पर चुप रहना, चुप्पी साधना राइट होगा, सही होगा। आगे है, कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रुथ, शी सेट, उसने कहा कि पंचायत में आना और सत्य कहना, अर्थात जो सही है सही का साथ या सत्य का साथ देना। अलगू डिंट रिप्लाई, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे थे हम। अलगू डिंट रिप्लाई, अलगू ने उत्तर नहीं दिया, जवाब नहीं दिया, बट हर वर्ड्स कैप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, लेकिन उसके जो शब्द थे ना, उसकी मौसी के जो शब्द थे उसके कानों में वो गूंजते रहे। तो ये जो स्टोरी है इसमें 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट को हम पढ़ चुके हैं, अब यहाँ से सेकंड इसका पार्ट है। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बेनियान ट्री, और जो पंचायत थी ना उसको एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आयोजित किया गया। हेल्ड मीन्स, होल्ड मीन्स आयोजित करना, हेल्ड मीन्स आयोजित किया गया। जुम्मन स्टूड अप एंड सेट, जुम्मन खड़ा हुआ और उसने कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, जो पंच की आवाज़ है वो भगवान की आवाज़ होती है। तो जुम्मन ने क्या कहा, जो पंच की आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है। लेट माई, लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, मेरी मौसी को मुख्य पंच को मनोनीत करने की आज्ञा दी जाए। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, मैं उनके निर्णय को पालन करूँगा, अर्थात जो भी निर्णय होगा, मैं जो भी वो मुख्य पंच को क्या करेगी, डिसाइड करेगी, मैं उस मुख्य पंच का डिसीजन का क्या करूँगा, अबाइड करूँगा। अबाइड बाय मीन्स होता पालन करना। 6 पैरा है, द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी, जो पंच होते हैं
वो न तो मित्र और न ही शत्रु देखते हैं, अर्थात उन्हें मित्र अथवा शत्रु से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं होता है। द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड, जो बूढ़ी महिला थी उसने ये बात कही। अब देखिए, फाइन रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। पीस ऑफ लक मीन्स होता है भाग्य, अनएक्सपेक्टेड मीन्स अप्रत्याशित, जिसकी उम्मीद उसने नहीं की थी। तो जुम्मन अपनी प्रसन्नता को, अपने आनंद को छिपा रहा था ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। उसे लग रहा था कि जो मेरा मित्र है वो क्या है, हेड पंच उसको मनोनीत कर दिया गया है, तो उसे लग रहा था कि मेरा मित्र मेरा साथ देगा, इसलिए उसने कहा अच्छा चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। अब अलगू ने कहा चाची आप जुम्मन के साथ जो मेरी मित्रता है उसके बारे में परिचित हो, उसे उसके बारे में आपको जानकारी है कि वी आर द बेस्ट फ्रेंड। आई नो दैट रिप्लाइड द आंट। मौसी ने कहा, मौसी ने जवाब दिया, कहा मैं जानती हूँ, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। लेकिन मुझे इतना भी पता है तुम मित्रता के लिए अपनी आत्मा की आवाज़ को नहीं मरने दोगे, अर्थात तुम अपनी आत्मा के साथ चलोगे, अपनी आत्मा की जो बात है, जो सच है, जो सत्य है, जो न्याय संगत है, आप उसका साथ दोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच। भगवान पंच के दिलों में राज करते हैं या रहते हैं। एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, और जो उनकी आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है। इन द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, और इस तरह से जो वृद्ध महिला थी उसने अपना केस क्या किया, अपने केस को समझाया, अपने केस के बारे में बात की। क्या कहा उसने, जुम्मन सेड अलगू। अलगू ने कहा जुम्मन यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, तुम और मैं पुराने मित्र हैं। योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू, तुम्हारी मौसी मेरे लिए उतनी ही प्रिय है जितने तुम हो। नाउ आई एम अ पंच, अब मैं एक पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तुम और तुम्हारी जो मौसी है वो मेरे लिए समान है, बराबर है, इक्वल है। वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, आपको अपने बचाव में, आपको अपने बचाव में क्या कहना है। 3 years अगो बिगेन जुम्मन, जुम्मन ने शुरुआत की और कहा 3 साल पहले माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, मेरी मौसी ने अपनी जायदाद को मुझे हस्तांतरित किया। आई प्रॉमिस्ड टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, और मैंने वायदा किया टू सपोर्ट हर, उसकी मदद करने की, एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, जब तक वह जीवित रहेगी तब तक मैं उसकी सहायता करूँगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैं जितना कर सकता था मैंने किया। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वेरल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वेरल्स, 2-3 बार हमारी मेरी पत्नी और मेरी मौसी के बीच झगड़ा हुआ। बट आई कांट स्टॉप इट, लेकिन मैं उसे रोक नहीं सकता हूँ। नाउ माई आंट इज क्लाइमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, अब मेरी जो मौसी है वो अब मुझे मासिक भत्ते के रूप में मासिक भत्ता चाहने के लिए क्या कर रही है, दावा कर रही है, अर्थात शी इज डिमांडिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी। आगे है, दिस इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है, कि मैं अपनी मौसी को मासिक भत्ता या मासिक एक मानदेय नहीं दे पाऊंगा। दैट्स ऑल आई हैव टू से, यही सब कुछ मुझे कहना है। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाई अलगू एंड अदर्स, जुम्मन को अलगू और अन्य पंचों ने एक के बाद एक ने क्या किया, उससे प्रश्न पूछे। देन अलगू अनाउंस, तब अलगू ने घोषणा की। क्या घोषणा की उसने, वी हैव गॉन इन टू द मैटर,
हम इस मामले की तह में गए हैं। केयरफुली मीन्स सावधानीपूर्वक, हम इस मामले की तह तक गए हैं। इन आर ओपिनियन, हमारी राय में, जुम्मन मस्ट पे हिज, जुम्मन को अवश्य ही भुगतान करना चाहिए, आंट अ मंथली अलाउंस, किसका भुगतान करना चाहिए, एक मासिक भत्ते के रूप में उन्हें कुछ देना चाहिए। और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, अन्यथा की स्थिति में जो संपत्ति है जो उसकी मौसी से उसे प्राप्त हुई है उसे उसे वापस करना होगा। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, अब जो दो पुराने मित्र थे अलगू चौधरी और जुम्मन शेख, वे कभी कभार क्या करते थे, एक साथ दिखते थे। मतलब बहुत कम समय ऐसा होता था जब उनको एक साथ देखा जाता था। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, जो मित्रता का बंधन था बिटवीन देम, उनके बीच में, वॉज ब्रोकन, वो टूट गया। इन फैक्ट जुम्मन एंड अलगूज एनमी एंड वांटेड हिज रिवेंज, वास्तव में क्या था कि जो जुम्मन था वॉज अलगूज एनमी, वो अलगू का दुश्मन बन चुका था, एंड वांटेड हिज रिवेंज, और उससे बदला लेना चाहता था। अब देखिए, जो एक बार बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे वे अब एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। Now it is the part third, and this is the last part of this story. Days passed and दिन बीते and और as ill luck would have it, और जो बुरा भाग्य था वो अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ, जो बुरा भाग्य था ना या बुरा समय था ना, वो अलगू चौधरी ने अपने आप को पाया इन अ टाइट स्पॉट, एक मुश्किल की घड़ी में। अब देखो, इससे पहले जुम्मन के साथ एक कह सकते हैं कि जुम्मन को लगता था कि मेरे साथ त्रासदी हो रही है, लेकिन अभी क्या है कि जो अलगू चौधरी है उसने अपने आप को एक मुसीबत की घड़ी में पाया। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइट, अब क्या हुआ, उसका एक जोड़ा जो बैलों का था वो उसमें से एक मर गया, अर्थात उसकी बैलों की जोड़ी में से एक अच्छा बुलक्स क्या हो गया, डाइट हो गया या डाई हो गया, मर गया। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, और उसने जो दूसरा बैल था उसे किसके पास बेचा, उसका नाम था समझू साहू। अ कार्ट ड्राइवर, वो एक गाड़ी चलाने वाला था, मीन्स एक चालक था, एक बैलगाड़ी चालक था ऑफ द विलेज, वो गांव का एक बैलगाड़ी चालक था। The understanding was that Sahu would pay the price of the bullock in a month's time, और इस बात पे समझौता हुआ था, इस बात की पे समझ बनी थी कि साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन अ मंथ्स टाइम, कि साहू जो है वो बैल का जो प्राइस है, बैल की जो कीमत है उसे एक माह के समय में अदा करेगा। इट सो हैपन दैट बुलक डाइड विद इन अ मंथ, और ऐसी घटना घटी कि जो बुलक था, जो बैल था, वो एक महीने के भीतर ही मर गया। अब देखिए आप यहाँ पे क्या होता है, सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक्स डेथ, बैल के मरने के कई महीनों बाद, अलगू रहा, साहू ऑफ द मनी ही हैडंट येट पेड, अलगू रिमेंड साहू ऑफ द मनी ही हैडंट येट पेड, अलगू सॉरी रिमेंड हियर, सॉरी ये रिमाइंडेड है, सॉरी अलगू ने याद दिलाया साहू को ऑफ द मनी, पैसों की, ही हैडंट येट पेड, जो उसने अभी तक पेड नहीं की थी, अर्थात उसने उसका पैसा अभी तक दिया नहीं था। तो अलगू ने साहू को याद दिलाया उन पैसों की। साहू गॉट वेरी अनॉयड, साहू जो था वो बहुत नाराज़ हो गया, बहुत क्रोधित हुआ। आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रिचड बीस्ट यू सोल्ड मी, आई कैंट, आजकल इसको कांट कैंट भी पढ़ा जा रहा है। आई कांट पे, मैं भुगतान नहीं कर सकता हूँ, यू अ पेनी, तुम्हें एक पैसा, फॉर द रिचड बीस्ट, इस दुष्ट जानवर जो कि तुमने मुझे बेचा, मैं उसके लिए उसके बदले आपको एक भी पैसा भुगतान नहीं करूँगा। ही ब्रॉट अस नथिंग बट रुइन, वह मुझे बर्बादी के अलावा कुछ नहीं लाया, अर्थात जब से वह बैल मेरे घर आया तो उसने मुझे बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं दिया। आई हैव अ बुलक, मेरे पास एक बैल है, यूज़ इट फॉर अ मंथ,
आप उसको ले जाकर उसका उपयोग कीजिए 1 महीने तक, एंड देन रिटर्न इट टू मी, और उसके बाद मुझे इसको वापस लौटा दीजिए। नो मनी फॉर द डेड बुलक, ही सेड एंग्रीली, उसने क्रोधित होकर कहा कि मृत बैल की कोई कीमत नहीं होती है, अर्थात मरे हुए बैल की मैं कोई भी कीमत आपको अदा नहीं करूंगा। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। अब अलगू ने क्या किया, फैसला लिया टू रेफर द केस, इस मामले को पंचायत तक ले जाने का उसने क्या किया, निश्चय किया। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों में दूसरी बार प्रिपरेशंस फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड, पंचायत को आयोजित करने की तैयारियां की गई। एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट, और जो दोनों पक्ष थे, पार्टीज मीन्स यहाँ पे पक्ष, जो दोनों पक्ष थे, एक पक्ष था अलगू चौधरी का और एक पक्ष था साहू जी का, वो क्या कर रहे थे, अपने सपोर्ट के लिए लोगों से मीटिंग कर रहे थे, लोगों से उन्होंने मिलना जुलना शुरू किया था। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बैनान ट्री, और जो पंचायत थी वह उसी बरगद के पेड़ के नीचे आयोजित हुई। अलगू स्टूड अप एंड सेड, अलगू खड़ा उठा और उसने कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, पंचों की आवाज़ जो होती है वो भगवान की आवाज़ होती है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, साहू को हेड पंच मनोनीत करने की इजाज़त दीजिए। आई विल अबाइड बाई हिज डिसीजन, मैं उसके निर्णय का पालन करूँगा। साहू सॉ, एक सेकेंड, साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज्ड द नेम ऑफ जुम्मन। अब साहू ने क्या किया, मौके को ताड़ा और जुम्मन के नाम का प्रस्ताव कर दिया, अर्थात उसने जुम्मन के नाम को सुझा दिया। अलगूज हार्ट सैंक, अब जैसे ही अलगू ने देखा कि जुम्मन का नाम हेड पंच के लिए नामित किया गया है तो उसका दिल बैठ गया। एंड ही टर्न्ड पेल, वह पीला पड़ गया, अर्थात वह निराश हो गया। बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वह क्या कर सकता था। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, वह क्षण जब जुम्मन मुख्य पंच बना, ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी की अपनी जिम्मेदारी का उसे एहसास हुआ। एज जज, एक न्यायाधीश के रूप में, एक जज के रूप में उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, और अपने काम का जो सम्मान था, जो जज का काम होता है उसका सम्मान, और एक जज के रूप में उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज ना, अब वह सोच रहा है कि मैं उस ऊंचे स्थान पर बैठकर अपने रिवेंज जो उसके साथ हुआ था, यानी प्रतिशोध का बदला लूं, ऐसा उसने सोचा कि क्या मैं अपने जो उसने क्या बोलते हैं, अलगू चौधरी ने जो फैसला सुनाया था ना उसकी मौसी के पक्ष में, तो क्या मैं उससे बदला लूं, ऐसा वो सोच रहा है। ही थॉट एंड थॉट, उसने बहुत ज़्यादा सोचा। नो, नहीं, ही मस्ट नॉट, नहीं, उसे अवश्य ही नहीं। अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस। अब उसने बहुत ज़्यादा सोचा और उसने ये निर्णय लिया कि वह अपने व्यक्तिगत भावनाओं को सच कहने में और न्याय दिलाने में के बीच में नहीं लाएगा, अर्थात वह सच के साथ खड़ा होगा। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड दैट देयर केसेस, अलगू और साहू दोनों ने अपने मामलों को क्या किया, रखा, अपनी बात रखी। दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड, उन दोनों से प्रश्न पूछे गए, मतलब जो पंच वहाँ पे थे वे एक के बाद एक उनसे प्रश्न करते जा रहे थे। एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली, और जो केस था, जो मामला था, उसे गहनता से समझा गया।
देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, तब जुम्मन खड़ा उठा और उसने घोषणा की, इट इज़ आवर ओपिनियन, हमारी राय में, दैट कि साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक, हमारी राय यह है या हमारा डिसीजन यह है कि साहू को अलगू के लिए उस बैल की जो कीमत है उसे अदा करनी होगी। तो क्या निर्णय लिया उन्होंने कि साहू को अलगू के लिए उस बैल की जितनी कीमत थी उसे चुकानी होगी। वेन साहू बॉट द बुलक, जब साहू ने उस बैल को खरीदा था, इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज, तो उस समय जो बैल था वह न तो किसी अक्षमता और न ही किसी बीमारी से ग्रसित था, या उससे वो सहन कर रहा था या उससे जूझ रहा था, अर्थात बैल जो था वो बहुत स्वस्थ था जब उसको अलगू ने साहू को बेचा। द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट, बैल की मृत्यु एक दुर्भाग्यशाली बात थी, बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, लेकिन अलगू को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, कैन नॉट, है ना। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, अलगू अपनी भावनाओं को नहीं छिपा सका या रख सका। ही स्टूड अप, उसने खड़ा होते ही कहा, एंड सेड मीन्स कहा, लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, उसने ज़ोर ज़ोर से कहा, वो अपनी भावनाओं को नहीं छिपा सका, नहीं दबा सका, उसने वह उठा और उसने ज़ोर से कहा, क्या कहा उसने, विक्ट्री टू द पंचायत, पंचायत की जय हो, दिस इज जस्टिस, यह न्याय है, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, भगवान पंच की आवाज़ में वास करते हैं। Soon after, जुम्मन केम टू अलगू, जल्दी ही जुम्मन अलगू के पास आया, एम्ब्रेस्ड हिम, उसे गले लगाया, उसका आलिंगन किया, एंड सेड, उससे कहा, सिंस द लास्ट पंचायत, पिछली पंचायत से, आई हैड बिकम योर एनिमी, मैं आपका शत्रु बन चुका था। टुडे आई रियलाइज्ड व्हाट इट मेंट टू बी अ पंच, आज मुझे एहसास हुआ कि पंच बनना या पंच होने का मतलब क्या है। अ पंच हैज़ नो फ्रेंड, एक पंच का न तो कोई मित्र होता है नॉर एनिमी, और न ही उसका कोई शत्रु होता है। ही नोज ओनली जस्टिस, वह केवल न्याय जानता है। लेट नो वन डिविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी। लेट नो वन डिविएट, डिविएट मीन्स होता है भटकना, फ्रॉम द पाथ रास्ते से, ऑफ जस्टिस मीन्स न्याय, एंड ट्रूथ मीन्स सत्य, कोई भी न्याय और सत्य के रास्ते से ना भटके, किसके लिए, फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी, मित्रता और शत्रुता के चलते कोई भी व्यक्ति न्याय और सत्य से ना भटके, या उसे सत्य और न्याय से कभी नहीं भटकना चाहिए। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, अलगू ने अपने मित्र का आलिंगन किया और रोया, एंड हिज टीयर्स वाश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में जो गलत फहमी पैदा हो गई थी, उसकी जो डर्ट थी, उसकी जो धूल थी, उसकी आंसू ने बहा दी। तो इस तरह से ये जो स्टोरी थी एक बहुत ही शानदार स्टोरी, जो कि न्याय पे आधारित थी, निष्पक्ष होकर कैसे एक जज को न्याय करना चाहिए, ये इस बात पे बेस्ड थी। सो स्टूडेंट्स, आई होप you must have understood this story.